जय श्री सांवलिया सेठ जी की कृपा से आपका स्वागत है हमारे चैनल सांवलिया जी पार्टनर में, जहां हर कथा में बसती है भक्ति, प्रेम और आस्था की अद्भुत शक्ति। आज की कथा है करवा चौथ की अमर सुहाग कथा, एक ऐसी सती स्त्री की कहानी जिसकी भक्ति, प्रेम और तपस्या ने मृत्यु को भी हरा दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपने बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो खाना केवल चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देने के बाद ही खा सकती है। चूंकि चांद अभी नहीं निकला है, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो रही है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। वो दूर एक पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। भाई अपनी बहन से कहता है, बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य दो और भोजन कर लो। करवा सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देती है और खाना खाने बैठ जाती है। पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा खाती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा निवाला खाने ही वाली होती है कि उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वो रोती हुई जमीन पर गिर पड़ती है। तभी उसकी भाभी आती है और बताती है कि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उसने व्रत गलत तरीके से तोड़ा है, जिससे देवता उससे रुष्ट हो गए हैं। ये सुनकर करवा प्रण लेती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। वो 1 वर्ष तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी सेवा करती है और उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती है। 1 वर्ष बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। सभी भाभियां व्रत रखती हैं और करवा से आशीर्वाद लेने आती हैं। हर भाभी उससे कहती है, यमसुई ले लो, पिया सुई देगो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। हर भाभी उसे अगली भाभी के पास भेज देती है। जब छठी भाभी आती है तो वो कहती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से तुम्हारा व्रत टूटा था, इसलिए उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को जिंदा कर सके। अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वो टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और कहती है, मेरे सुहाग को जीवित करो। भाभी छुड़ाने की कोशिश करती है, नोचती है, खसोटती है, पर करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे निकला अमृत करवा के पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहते हुए उठ बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से अपनी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग पुनः प्राप्त हो जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान मिला, वैसा ही आशीर्वाद सभी सुहागिनों को मिले। ओम। भक्ति में जो डूबे हृदय, न छोड़े प्रेम का वेश, करे हर जीव, जय करवा माता, जय करवा गणेश। अगर आपको ये करवा माता की प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सांवलिया जी पार्टनर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय करवा माता, जय श्री गणेश, जय श्री सांवलिया जी सेठ जी की जय।